तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, पहले तो यार परिवार बड़े होते थे, अब छोटे क्यों हो गए। क्या लड़कियों के इंडिपेंडेंट होने से ऐसा हुआ है? मतलब लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं इसलिए परिवार टूट गए हैं या छोटे हो रहे हैं? तो अगर मैं बोलूँगा हाँ, तो आप में से बहुत लोग मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो इसको ज़रा सा खोलते हैं और देखते हैं कि क्या है असलियत में वो वजह। तो उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि रिश्ते बनते कैसे हैं। तो रिश्ते बनते ज़रूरतों से हैं, और ज़रूरतें बहुत तरह की हो सकती हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, हर तरह की ज़रूरतें होती हैं जो एक रिश्ते को बनाती हैं, जो एक रिश्ते में ग्लू का काम करती हैं। अब बोलोगे भाई प्यार से रिश्ता चलता है, प्यार से रिश्ता चलता है, तो भाई आप गलत हैं, प्यार से रिश्ता नहीं चलता है। तो पहले ऐसा क्या था कि रिश्ते नहीं टूटते थे, अब ऐसा क्या है, ज़रूरतों में ऐसा क्या फ़र्क आ गया है। मेल्स पैसे कमा के लाते थे, फीमेल्स घर संभालती थी। मेल प्रतीक थे पावर के, फीमेल प्रतीक थी वार्मनेस की। वार्मनेस से हम कह सकते हैं केयर, ध्यान रखना, एक दूसरे को एक दूसरे जोड़ के रखना, घर में एक गर्माहट सी होती है, वो फीमेल्स थी जो एक दूसरे को जोड़ रखती थी। मान लीजिए ऐसा किसी के साथ ना होए, बट फिर भी चलो इमेजिन करते हैं, अगर मान लीजिए किसी के फादर की डेथ होती है, तो फादर की डेथ होते आपको क्या फीलिंग आएगी? ऐसी फीलिंग आएगी ना कि घर से एकदम पावर चली गई, मतलब हमारी पावर नहीं है, कैसे घर संभलेगा, कैसे घर चलेगा, मतलब नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी आपके कि समझ नहीं आएगा क्या करना है, कैसे करना है। किसी के भी फैमिली में अगर उसके फादर नहीं हैं तो ये बात वो अच्छे से समझ सकेंगे कि फादर के डेथ होने से क्या होता है। ऐसा लगता है पावर ही नहीं है। और अगर किसी की मदर की डेथ होती है तो ऐसा लगेगा कि घर में प्यार ही नहीं है, घर में वो वार्मनेस ही नहीं है, घर के अंदर वो गर्माहट ही नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई एक बार सोच के देखिए कि घर में फादर नहीं है तो कैसा लगेगा, और घर में मदर नहीं है तो कैसा लगेगा। ये डिफ़ाइन करता है उनकी स्ट्रेंथ्स को। वो पावर का प्रतीक है और उस गर्माहट का प्रतीक है, उस वार्मनेस का, उस प्यार का प्रतीक है। आप लोगों ने बहुत सी कार्टून्स देखी होंगी, शिनचैन, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, बहुत सी कार्टून्स, जिसमें आपने देखा होगा कि उनके फादर जॉब पे जाते हैं, मदर घर संभालती है। तो इससे आपको क्या समझ आता है? और उनका परिवार एकदम खुशहाल परिवार होता है, इससे आपको क्या समझ आता है? आप बोलेंगे कि क्या कहना चाहता है, मतलब जिस घर में वाइफ घर में रहती हैं, औरतें घर में रहती हैं, वो घर ही खुशहाल रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से डिवाइडेड है। आदमी को जो काम करना है, मतलब एक आदमी भी नहीं बोलूँगा, एक पर्सन को जो काम करना चाहिए वो काम कर रहा है, दूसरे पर्सन को जो काम करना चाहिए वो कर रहा है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से डिवाइडेड है तो परिवार एकदम खुशहाल परिवार है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक राजा होता है, एक रानी होती है। अब राजा और रानी में राजा को हमेशा ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, मगर इसका मतलब ये है क्या कि रानी की कोई वैल्यू नहीं है? आपको क्या लगता है रानी की कोई वैल्यू नहीं है? तो रिसेंटली आपने बाहुबली देखी होगी। तो बाहुबली में देवसेना थी। देवसेना सारे गुणों से संपन्न, मतलब अस्त्र शस्त्र, विद्या, खूबसूरती, जो भी एक स्त्री में गुण हो सकते हैं वो सारे गुण थे उसके अंदर। तो क्या हम उसको वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक नहीं मानेंगे? क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बस नौकरी करने की आवश्यकता है? मतलब एक जो औरत सिर्फ नौकरी करती है वही वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है? क्या आपको ऐसा लगता है? तो मतलब जो भी लड़की, जो भी लेडीज़ किसी से दबती ना हो, ज़रूरत पड़ने पे काम कर सकती हो, वो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक नहीं है क्या? यानी फिर देखा जाए तो राधा, सीता, ये सब वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक नहीं थी। पता नहीं आजकल ऐसा क्या हो गया है, लोग सोचने लगे हैं कि जो भी लेडीज़ बाहर जाके काम नहीं कर रही है, घर में घर संभालती हैं, वो किसी काम की नहीं है, वो नौकरानी है, काम वाली बाई हैं। तो क्या राधा, सीता, इन लोगों के आगे मैं इस वर्ड का यूज़ भी नहीं करना चाहूँगा। तो हमारी सोच में इतना फ़र्क क्यों आ गया है? और डीप में जाते हैं। काम वाली बाई, काम वाली बाई मतलब जिसके घर में ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ने पे वो बाहर जाके काम कर रही है। तो काम वाली बाई तो खुद ही एक वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है।
तो हम काम वाली बाई को ऐसे कैसे बोल, किसी घर में बैठी लेडीज़ को ऐसे काम वाली बाई कैसे बोल सकते हैं, जो कि काम वाली बाई खुद एक वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है। तो मतलब हम तो दोनों तरह से बेइज्जती कर रहे हैं वुमेन की। जो लेडीज़ घर में अपनी मर्ज़ी से पूरे घर को संभाल रही है उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं, और जो लेडीज़ बाहर जाके काम कर रही है हम उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये कैसा वुमेन एम्पावरमेंट हुआ कि जो बाहर जाके काम करे वो भी मतलब कुछ नहीं है, और जो घर में रहे वो भी कुछ नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब आप तो कहना चाह रहे हो कि जो लोग छोटी पोस्ट पे हैं वो बेकार हैं और जो बड़ी पोस्ट पे हैं वो अच्छे हैं। ऐसा तो नहीं था ना वुमेन एम्पावरमेंट। यही है आपका वुमेन एम्पावरमेंट। आप बताइए, जो लेडीज़ पीवी सिंधु बन रही है, मैरी कॉम बन रही है, सानिया मिर्ज़ा बन रही है, क्या वही सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है? कोई लड़की अगर क्लर्क बनी है, कोई लड़की अगर अपने घर को चलाने के जो उसमें क्षमताएं हैं वो कर रही है, चाहे वो एक क्लर्क है, चाहे वो एक काम वाली बाई है, चाहे वो कहीं जाके कुकिंग कर रही है, कहीं जाके वो स्वीपिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो क्या वो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक नहीं है? क्यों? जो आदमी बाहर जाके बैलून्स बेचते हैं, जो आदमी बाहर जाके छोटी पोस्ट पे काम करते हैं, क्या वो आदमी कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? मतलब जो बहुत बड़े बन गए बस उन्हीं की वैल्यू की जाएगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। एक घर को चलाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, एक घर को चलाने के लिए प्यार की भी ज़रूरत होती है। जिस घर में पैसा ही पैसा होगा, टाइम ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, वो घर भी टूटेगा ही टूटेगा। और जिस घर में प्यार ही प्यार है और पैसा ही नहीं है, वो घर भी टूटेगा ही टूटेगा। तो कहने का मतलब है सही बैलेंस होना चाहिए कि पैसा भी हो, प्यार भी हो और एक दूसरे के साथ बिताते हुए समय भी हो, तभी जाके वो घर एक खुशहाल परिवार हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिवोर्स ज़्यादा बढ़ने की डायरेक्टली यही वजह है, बट देखा जाए तो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कुछ भी हो, पहले डिवोर्स नहीं हुआ करते थे, बट अब डिवोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप अपने आसपास देख सकते हैं। आप स्कूल में देखें, ऑफिस में देखें, कॉलेजेस में देखें, आसपास नेबर्स में देखें, नेबरहुड में देखें, कहीं भी देखें, डिवोर्स बढ़ रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हमारी सोच होनी चाहिए थी कि हमें लड़कियों को एजुकेटेड बनाना है, समझदार बनाना है, सक्षम बनाना है कि वो किसी से दबे नहीं, किसी से झुके नहीं, ज़िंदगी में जो चाहें वो पा सकें, वो हासिल कर सकें। ये होना चाहिए था वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब। मगर हम लोगों ने क्या बना दिया, जो लेडीज़ बाहर जाके बस काम करती है, पैसे कमाती है, उससे ही हम बोलेंगे कि वो वुमेन इंडिपेंडेंट है, एम्पावर्ड है। बट ये तो गलत है ना। और जो लेडीज़ घर में काम करती हैं, कहने का मतलब फुल हाउस मैनेजर हैं, पूरे घर को संभालती हैं, घर की इंचार्ज हैं, वो एक इतना छोटा काम, इतना नकारा काम कह दिए कि एक लड़की को वो करने में शर्म आने लगी है। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए था ना। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब जो बनना चाहिए था वो बना नहीं। हम लोगों ने बस बना दिया कि जो बाहर जाके पैसे कमाएगी वो एक इंडिपेंडेंट और एक एम्पावर्ड वुमेन है, और जो घर में रहेगी वो किसी कर्म की नहीं है। इस चीज़ को इतना छोटा कर दिया गया है कि आजकल लड़कियों को हाउसवाइफ बनने में शर्म आने लगी है। सही में हाउसवाइफ बनने में कैसी शर्म यार। मतलब मैं तो बोल लूँगा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस काम है हाउसवाइफ बनना, जो पूरे घर को संभालती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाके काम करना गलत है, बट जैसे बाहर जाके काम करना गलत नहीं है, हाउसवाइफ बनना भी तो गलत नहीं है। आपने देखा होगा एक कंपनी का एक चेहरा होता है, उसका सीईओ जो भी है, एक चेहरा होता है। अब सब लोग बोले कि मुझे भी सामने आना, मुझे भी दिखना है, मुझे भी दिखना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। घर एक कंपनी की तरह होता है, उसका एक ही सीईओ होगा, एक ही हेड होगा। सीईओ का मतलब क्या होता है? सबको ऑर्डर देना, सबको सब पे रूल रेगुलेशन चलाना, सब पे काबू करना। क्या ये सीईओ का काम है? सीईओ का काम होता है कि बेस्ट पॉसिबल वे में अपनी कंपनी को ग्रोथ ला के देना, अपनी कंपनी के लिए बेस्ट पॉसिबल वे में कुछ करके दिखाना। एक राजा होता है, एक रानी होती है। तो अब राजा से क्या मतलब समझते हो, रानी से क्या मतलब समझते हैं? दोनों की अपनी रोल्स है, दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक जना रूलर होता है और एक जना उसके साथ होता है, उसका साथी होता है, जो हर डिसीज़न को लेने में उसकी हेल्प करता है, हर चीज़ को करने में उसकी हेल्प करता है। तो एक किंग है, एक क्वीन है। तो आप समझ सकते हो मेरा कहने का मतलब बस ये नहीं है कि किंग मतलब जो राजा को, जो राज्य पे राज करेगा, और क्वीन मतलब जो उसके एडवाइज़र है, जो उसकी सलाहकार है, जो उसकी पार्टनर है, जो उसकी हर चीज़ में हेल्प करती है। अपोजिट भी हो सकता है।
तो हम बेसिक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक किंग है, एक क्वीन है। क्वीन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राजा के हर डिसीज़न के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। राजा को अपनी बेस्ट पॉसिबल वे में एडवाइस कर सकती है। राजा को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन इमोशंस की ज़रूरत है, स्टेबल रखे, मतलब राजा को स्टेबल रखे ताकि वो बेस्ट पॉसिबल वे में डिसीज़न ले सके। और राजा क्या होता है? राजा का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है? राजा का मतलब जो सब पे राज करे, जो सब पे रूल करे, जो सब पे हुक्म थोपे। राजा का असली मतलब होता है जो अपनी प्रजा का सेवक है, जो बेस्ट पॉसिबल वे में अपनी प्रजा की सेवा कर सके, अपने परिवार की सेवा कर सके, अपनी क्वीन की, अपनी वाइफ की सेवा कर सके। ये होता है राजा का मतलब। ये नहीं कि वो जो बोलेगा वो ही होगा। डेमोक्रेसी है, राजा अपनी कोई भी डिसीजन होगा क्वीन से एडवाइस ले सकता है, कोई भी डिसीजन होगा बच्चों के लिए उनसे पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है, देन अपना डिसीजन ले सकता है। ये नहीं कि थोपेगा, बट किसी को तो डिसीजन मेकर होना पड़ेगा ना, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना उस डिसीजन लेने की। एक शिप है, एक शिप में 2 कैप्टन तो नहीं हो सकते ना, एक ही कैप्टन होगा कि एट द एंड जब शिप डूबेगा तो जिम्मेदारी उस कैप्टन की ही होगी ना। एट द एंड जब प्लेन क्रैश होगा तो जिम्मेदारी उस पायलट की ही होगी ना। एट द एंड राज्य में कुछ गड़बड़ होगी तो जिम्मेदारी वो किंग ही लेगा ना। कहते हैं ना, जो क्राउन होता है वो क्राउन सिर्फ हुक्म चलाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए नहीं होता है, वो क्राउन कांटों से भरा हुआ होता है, इतनी जिम्मेदारियाँ लेके आता है। तो वो होता है किंग होने का मतलब। इस चीज़ को अपोजिट भी कर सकते हैं, जिस केसेस में भाई फीमेल किंग होने के ज़्यादा लायक है, मतलब फीमेल किंगडम को संभालने के ज़्यादा लायक है, डिसीजन मेकर है, तो देन उसे होना चाहिए और मेल को उसका सपोर्ट करना चाहिए। दोनों में से एक को तो देखो वो क्राउन पहनना ही पड़ेगा। अब दोनों बोले हम दोनों राजा बनेंगे, हम दोनों डिसीजन मेकर हैं, हम दोनों, तो नहीं हो सकता ना। राजा जब डिसीजन लेता है तो उसके पास अपने देखो लोग होते हैं, सबके डिसीजन तो मतलब वो तो कर नहीं सकता कि भाई सबकी बात मान ली जाए। 2-3 लोग गलत भी होते हैं, 3-4 लोग सही भी होते हैं, मगर राजा को एट द एंड जो सही होता है वो ही चुनना पड़ता है ना, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होगी तो डिसीजन किसका है? किंग का है ना, वही फंसेगा। तो इस वजह से कभी भी 2 लोग किंग हो ही नहीं सकते हैं, एक ही जना होगा जो किंग बनेगा, जिसको डिसीजन लेना पड़ेगा एट द एंड। क्वीन उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्वीन उसको समझा सकती है, दिखा सकती है कि क्या सही है क्या गलत है, बट डिसीज़न एक ही जने को लेना पड़ेगा। और कुछ भी सही होता है और कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदारी उसी की होगी। लोग सोचेंगे जो सही होगा तो उसी को क्रेडिट मिल जाए, क्वीन को तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट जो गलत होगा तो भी तो उसी को उसका भुगतान भरना पड़ेगा, उसी को क्रेडिट मिलेगा। तो लोग ये भूल गए हैं। सब लोग किंग बनना चाहते हैं, सबको किंग बनना है, मुझे भी किंग बनना है, मुझे भी किंग बनना है। ऐसा नहीं हो सकता ना यार। एक कंपनी में भी एक CEO होगा, एक CTO होगा, एक मैनेज करेगा, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट देखेगा, एक अकाउंट डिपार्टमेंट देखेगा, एक संभालेगा, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक सलाहकार होता है। हर तरह की ड्यूटीज़ होती हैं। परिवार के अंदर इतने लोग नहीं होते, ये 2 ही लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो उन्हीं को अपने रोल्स अच्छी तरह से डिवाइड करने पड़ते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ को निभाएगा। अब ये थोड़ी परिवार में एक आदमी उसकी 5 बीवियाँ हैं या 4 आदमी और 3 बीवियाँ हैं, ऐसा तो नहीं है ना। नॉर्मली देखा जाए तो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है मोस्टली केसेस में, तो उनको उन्हीं दोनों के बीच में उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से डिवाइड करना पड़ता है। और किंग होने का मतलब ये नहीं है कि वो क्वीन की रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्वीन के डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं करता है, एक लड़की के डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करता है। उसके डिसीजंस उसके सर आँखों पर होंगे, मगर वो बेस्ट होने चाहिए उसके लिए। अब बोले मैं अपनी ज़िंदगी, माई लाइफ माई रूल्स, जो मैं चाहूँगी वही करूँगी, ऐसा तो नहीं होता ना एक परिवार में। अब आदमी बोले जो मैं चाहूँगा मैं तो वही करूँगा, लड़की बोले जो मैं चाहूँ मैं वही करूँगी, बच्चे बोले जो मैं चाहूँगा मैं वही करूँगा, तो ऐसा तो परिवार नहीं चलता है। परिवार चलाने के लिए जो उसके लिए बेस्ट होता है वही करना पड़ता है ना। अब सब चाहे मैं जो चाहूँगी वही होगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा, तो ऐसे तो बन लिया परिवार। देखो सीधी सी बात है, जो बाहर जाके काम करता है लोग उसको जानते हैं, जो घर में रह के काम करता है लोग उसको नहीं जान पाते, क्योंकि भाई वो बाहर लोगों से मिल नहीं रहा है। बट जो बाहर जाके काम कर रहे लोग उसको जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं। बट जो घर में रह के काम कर रहा है उसी की वजह से तो वो घर खुशहाल है। वो अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा है, और वो अपना काम कर रही है, अपनी ड्यूटीज़ निभा रही है। अपोजिट भी कर सकते हैं हम लोग
फादर है, एक आदमी है जो फुल फोकस बस करियर पे ही करता है, घर पे इतना ध्यान नहीं दे पाता है, तो परिवार कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना। आप सोच के देखो, जब दोनों फुल फोकस सिर्फ करियर पे करेंगे तो मतलब उस घर का क्या हाल होगा। परिवार तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही ना। बहुत से एग्जाम्पल दिमाग में आते हैं यार, जैसे परिवार एक क्रिकेट टीम की तरह है। क्रिकेट टीम में सारे बैट्समैन ही बनना चाहेंगे तो बॉलर कौन बनेगा। हमें बैट्समैन की भी ज़रूरत है, बॉलर्स की भी ज़रूरत है। देखो फील्डिंग तो दोनों को ही करनी पड़ती है। परिवार में कुछ बैट्समैन की भी ज़रूरत है, हमें कुछ बॉलर्स की भी ज़रूरत है, हमें विकेट कीपर की भी ज़रूरत है, हमें पूरी ज़रूरतें होती है ना। अब फैमिली के अंदर इतने सारे लोग तो होते नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेस्ट एक हस्बैंड निभा सकता है वो करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट एक वाइफ निभा सकती है वो करे। हस्बैंड बैट्समैन अच्छे तो उसे बैटिंग करनी चाहिए और वाइफ बॉलर अच्छी तो उसे बॉलिंग करनी चाहिए। वो फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, मगर देखना पड़ेगा कि कौन किस में ज़्यादा अच्छा है, और जो जिसमें अच्छा है उसको अपना ज़्यादा फोकस उस काम में डालना चाहिए, और जो जिसमें अच्छा है उसको ज़्यादा फोकस उस काम में डालना चाहिए। मान लो एक जना बॉलिंग में नेचुरली अच्छा है और एक जना नेचुरली बैटिंग में अच्छा है। अब बॉलिंग वाला बोले मुझे तो बैटिंग करनी है, मुझे तो बैटिंग करनी है, तो वो बैटिंग तो कर लेगा बट टीम तो हार जाएगी ना। तो सेम वही चीज़ होती है परिवार में भी। तो हमें समझना पड़ेगा कौन किस में अच्छा है, और एक टीम को, एक परिवार को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो कैसे हम उनको अरेंज कर सकते हैं कि हमें घर के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, कितने प्यार की ज़रूरत है, कितने समय की ज़रूरत है, और उसको इक्वली डिवाइड कर पाएँ। अगर हम इक्वली डिवाइड कर पाते हैं तो बस एक खुशहाल परिवार बन गया। वो समय के अनुसार देखा जाता है कि किस समय किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस समय एक इंसान के घर पे होने की ज़्यादा ज़रूरत है, किस समय दोनों के काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, किस समय छुट्टी लेने की ज़रूरत है काम से, किस समय प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, किस समय की ज़्यादा ज़रूरत है। मान लो आपके बच्चे को, मान लो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चों को उस समय की ज़्यादा ज़रूरत है, प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, बट हस्बैंड वाइफ के पास समय देने के लिए समय है ही नहीं, और समय देने के लिए समय है ही नहीं तो प्यार भी कैसे ही करेंगे। तो समझना पड़ेगा ना कब किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। आप ऐसा लगा के देखो, एक क्रिकेट टीम में सारे के सारे अच्छे बैट्समैन ले लो, सारे तो क्या वो टीम चलेगी? नहीं चलेगी ना, बॉलर्स की भी ज़रूरत है। वैसे ही घर में ले लो कि सारे के सारे बस पैसे कमाने पर लगे पड़े हैं, घर को प्यार करने वाला, जोड़ के रखने वाला, पैम्पर करने वाला, गलतियों को सुनने वाला, लिपटाने वाला, झगड़ों को सुलझाने वाला, करने वाला है ही नहीं, तो कैसे चलेगा परिवार। और अगर परिवार के अंदर कोई पैसा कमाने वाला है ही नहीं, सारे बस प्यार से रहते हैं, समय एक साथ बिताते हैं, ऐसे लोग हैं, तो भी कैसे चलेगा परिवार। बिल्कुल क्रिकेट से आप मतलब अच्छे से समझ पाए होंगे कि भाई सारे बैट्समैन होंगे तो भी नहीं चलेगा, सारे बॉलर होंगे तो भी नहीं चलेगा, और बैट्समैन को थोड़ी बहुत बॉलिंग भी आनी चाहिए और बॉलर्स को थोड़ी बहुत बैटिंग भी आनी चाहिए। सेम वही केस है, बट वो अपने अपने केस में फुल फोकस करते हैं। बैट्समैन अपने सेक्टर में फुल फोकस करेगा बट थोड़ी बहुत बॉलिंग भी सीखता है, और बॉलर अपने फील्ड में फुल फोकस करेगा बट थोड़ी बहुत बैटिंग भी सीखता है ना, वाइस वर्सा। तो सेम, जो आदमी पैसे कमाने में ज़्यादा सक्षम है वो अपना ज़्यादा फोकस पैसे कमाने पर लगाएगा, और जो आदमी घर संभालने में ज़्यादा सक्षम है वो अपना ज़्यादा फोकस घर संभालने में लगाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैसे कमा रहा है वो घर नहीं संभालेगा, प्यार नहीं करेगा, घर में टाइम नहीं देगा, और जो घर संभालने में बहुत अच्छा है, सक्षम है, वो अगर चाहता है तो वो काम नहीं कर सकता। बस ये है कि वो उनकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी और एक उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। क्यों बच्चों का, आपने देखा होगा, क्यों बच्चों का जो लगाव होता है अपने फादर से ज़्यादा अपनी मदर से होता है, अपनी माँ से होता है। क्यों? क्योंकि जो माँ होती है बच्चों के आगे पीछे घूमती है, उन्हें डांटती है, उन्हें समझाती है, उन्हें सिखाती है, उन्हें प्यार करती है, उन्हें अच्छी शिक्षा देती है, समझाती है कैसे जीना है, कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनकी फ़िक्र करती है, सब कुछ। यही वजह है कि बच्चों का अपनी माँ से जुड़ाव ज़्यादा होता है। जो भी चीज़ें होती है मम्मी को जाके बताते हैं, करते हैं, मोस्टली केसेस में। मैं ये नहीं कह रहा हर केस में, बट मोस्टली केसेस में। और फादर का मेनली फोकस पैसे कमाने में रहता है, तो मतलब वो थोड़ा सा फैमिली से दूर हो जाता है। मतलब ये नहीं कह रहा कि उसे प्यार नहीं करते, मगर थोड़ा अटैचमेंट कम होता है बाकियों के मुकाबले। मगर एक लेडीज़ का, एक वाइफ का ये काम होता है कि बच्चों को सिखाना, जो पापा मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो उन्हीं के कंफर्ट के लिए, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। इसी वजह से वो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो जब ये कोई समझाने वाला होता है तो बच्चे समझते हैं
और ये समझ के भी अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को प्यार करते हैं, मगर कोई समझाने वाला भी तो होना चाहिए। अगर हस्बैंड भी फुल सेंटर्ड फोकस बस काम पे कर रहा है, वाइफ भी फुल सेंटर्ड फोकस अपने काम पे कर रही है, तो ये समझाएगा कौन? आपने कई मूवीज़ में देखा होगा बच्चों को ये डायलॉग मारते हुए, ये कहते हुए कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कंफर्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए था आपका समय, आपका प्यार। बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं? कोई तो वजह होगी ना। आजकल हस्बैंड वाइफ आपस में ही कम्पीट करने लगे हैं कि कौन ज़्यादा पैसे कमाता है। मैं ज़्यादा कमाती हूँ, तू ज़्यादा कमाता है, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे बच्चे, मेरी चीज़ें, तेरी चीज़ें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। हमारे पैसे, हमारे बच्चे, हमारी चीज़ें, हमारे सुख, हमारे दुख हमारा होना चाहिए था ना। ये प्रूफ करने के चक्कर में, दुनिया को, लोगों को, सबको प्रूफ करने के चक्कर में मैं बहुत बड़ा हो गया, मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है। ये क्यों नहीं सोचते कि हमें खुशहाल परिवार बनाना है, और उसके लिए हमेशा बस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी सेक्रीफाइस करने की भी ज़रूरत होती है, कभी कभी हारने की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि हमेशा जीतते भी रहेंगे तो भी एक घर खुशहाल नहीं बनेगा, हारना भी पड़ता है उस परिवार को खुशहाल बनाने के लिए। तो जो इंसान बाहर जाके काम करता है, क्या उसका घर में आने का मन नहीं करता होगा? करता होगा, बट वो उस चीज़ को सेक्रीफाइस करता है ताकि वो घर में वो चीज़ प्रोवाइड करा सके जो घर को ज़रूरत है। और वैसे ही आजकल की एम्पावर्ड वुमेन्स जो हर तरह से सक्षम है, हो सकता है वो घर के बाहर जाके काम इसलिए नहीं करती या फुल टाइम इसलिए काम नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके परिवार को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो अपने करियर को सेक्रीफाइस करती हैं। तो दोनों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। करियर की वजह से एक हस्बैंड को अपने परिवार के साथ कम स्पेंड करने को टाइम मिलता है, और एक वाइफ को फैमिली की वजह से अपने करियर पे थोड़ा कम फोकस कर पाती हैं। दोनों को अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वाइस वर्सा। अब बोलेंगे कि आप लोग में से बहुत लोग मेरे को बोलेंगे कि क्यों भाई दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती है, बट कुछ एक चीज़ तो देखो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी ही करेगी। कोई मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी कर रहा है, कोई अपनी चीज़ों की तैयारी, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई है मान लो। वो जब अपने काम पे फुल फोकस करता है, तो चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे उनका परिवार हो, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं ना, होते ही ऑब्वियसली होंगे ही। तो वैसे ही एक परिवार में अगर दोनों जनों का फोकस, मान लो दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों सिर्फ फोकस काम पे ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही। बट जब एक जने का फुल फोकस करियर पे होता है, तो जब परिवार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, तो जो दूसरा पार्टनर होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचा लेता है, वो कंपनसेट कर देता है अपने उस प्यार से। दोनों को एक दूसरे के साथ मिल के एक अच्छा परिवार बनाना होता है, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। कब समझ आएगा? अगर सिर्फ पैसे ही सब कुछ हो रहा है तो भैया शादी क्यों कर रहे हो? पैसा कमाओ और पैसे ही कमाते रहो, शादी का क्या है? तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली ही सब कुछ होती है, मगर ये आपको चुनना है कि आपके लिए सबसे बड़ा क्या है, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ये आपको चुनना है। बहुत से महान लोग हुए हैं, कई महान लोग हुए हैं जिन लोगों ने शादी नहीं करी, क्योंकि उनका विजन, उनके सपने, उनके गोल्स इतने ज़्यादा बड़े थे कि उन्हें पता था कि वो अपने परिवार को समय दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो उन्हें हासिल करना था वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो कुछ पल भी निकाल नहीं सकते थे अपनी फैमिली के लिए। तो उन्होंने शादी करी ही नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा, कई साइंटिस्ट हुए हैं, कई बड़े बड़े इंजीनियर हुए हैं जो अपने काम के प्रति पागल थे, कई पॉलिटिशियंस हुए हैं जो अपने काम के प्रति, देश के प्रति समर्पित थे। उन्होंने शादी नहीं करी क्योंकि उन्हें पता था कि भाई उनका गोल इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो परिवार को टाइम नहीं दे सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है, बट बिल्कुल ही ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता कि सिर्फ एक ही जगह पे फोकस करो, दूसरी जगह को रहने दो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। थोड़ा ये थोड़ा वो मिलके कुछ हो जाता है। ज़रूरतें कुछ अलग होनी चाहिए अगर तुम्हें खुशहाल परिवार चाहिए। ज़रूरतें ऐसी होनी चाहिए कि, ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, बट कुछ चाहने से ज़्यादा कुछ देना तुम्हारी ज़रूरत होगी ना, तो वो परिवार करेगा ही, मतलब वो खिलेगा ही, वो फूल खिलेगा ही। जहाँ पे सिर्फ देखते मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे कैसे खुशी मिलेगी, मुझे कैसे कपड़े मिलेंगे, मुझे कैसे खुशियाँ मिलेंगी, मैं कैसे घूम सकती हूँ, मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ, मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ, मुझे कैसे घूमने को मिलेगा, मुझे कैसे बाहर खाने को मिलेगा। जहाँ मैं हो जाएगा वहाँ परिवार नहीं बनेगा।
मेरी करियर, मेरा घर, मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, नहीं बनेगा परिवार। हमारे बच्चे, हमारी ज़रूरतें, उसकी खुशियाँ, तुम्हारी खुशियाँ, हमारी खुशियाँ, हम सबकी खुशियाँ। जब सोच ऐसी हो जाएगी तभी जाके परिवार बनेगा, वो खुशहाल परिवार बनेगा। परिवार का क्या है, बस मिलो, बच्चे करो, बन गया परिवार। बट फिर जानवर और इंसान में फ़र्क क्या रह जाएगा? कुछ तो होना चाहिए ना कि इसे अच्छा लग, कुछ बढ़िया सा आउटकम आना चाहिए दो लोगों के मिलने से। जब आउटकम नेगेटिव ही हो रहा है तो फिर मिलना ही क्यों है? और मिलने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं कैसा इंसान हूँ, एक आदमी का, और एक लड़की का मैं कैसी इंसान हूँ। क्या फ्यूचर में सब कुछ वैसा हो पाएगा जैसे हम चाहते हैं? अगर ऐसे सोचोगे तो ही तो समझ आएगा। क्योंकि रिलेशनशिप को 1 साल का, 6 महीने का तो है नहीं, ज़िंदगी बितानी है पूरी की पूरी, 50, 60, 70, 80, पता नहीं कितने साल। अभी तो शायद कम रह गए होंगे, 30, 40, 50 ही रह गए होंगे। पहले वाले लोग ज़्यादा जी जाते थे। तो जो भी है, 40-50 साल कम नहीं होते हैं। तो देखना पड़ेगा ना कि मैं कैसी इंसान हूँ और मेरे साथ कैसा इंसान मैच करेगा। और लड़की को भी देखना पड़ेगा मैं कैसा इंसान हूँ, मेरे साथ कैसी इंसान मैच करेगी। अगर एक लेडीज़ है जो फुल सेंटर्ड फोकस अपने करियर पे करना चाहती है फुल, तो उसे एक ऐसा हस्बैंड, एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जो घर संभाल सके, बच्चों को देख सके, चीज़ों को प्यार बना के रख सके, जोड़ के रख सके। और एक आदमी अगर फुल सेंटर्ड फोकस अपने करियर पे करना चाहता है तो उसे एक ऐसी वाइफ होनी चाहिए जो घर को संभाल सके, प्यार कर सके, जोड़ के रख सके। मतलब एक कंपनी की तरह कि भाई मैं अकाउंट्स अच्छे से देख सकता हूँ तो टैक्स डिपार्टमेंट संभाल ले, और तो अच्छा CEO बन सकता है, तो मैनेज कर सकता है, हमें पुश कर सकता है, आगे खींच के लेके जा सकता है। तो वैसे ही एक आदमी को देखना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ एक परिवार के लिए ज़्यादा अच्छे से, और मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है इस परिवार को ज़्यादा अच्छे से चलाने के लिए। और वैसे ही एक लड़की को देखना चाहिए फ्यूचर में जब बच्चे हो जाएंगे, चीज़ें हो जाएगी, तो किस को क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये पहले से ही डिस्कस हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर पहले से ही डिस्कस नहीं करोगे और सामने वाला वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है जो तुम चाहते हो, तो क्लैश होगा, चीज़ें टूटेंगी। तो ये सब चीज़ें पहले से ही क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए। पहले क्या था कि सब कुछ क्लियर था कि आदमी पैसे कमा रहा है और लेडीज़ घर संभाल रही है, तो क्लियर था, तो क्लैश नहीं होता था। हमारा एक गोल होना चाहिए कि हमें सामने वालों को, अपने बच्चों को, अपने लड़के को, अपनी लड़कियों को सिर्फ एजुकेटेड नहीं बनाना है, समझदार भी बनाना है, ताकि खुद से वो ये क्वेश्चंस पूछ सकें। देखो मुझे ना मैं खुद से नहीं चाहता हूँ कि फ्यूचर ऐसा हो, सिंगल मॉम, सिंगल डैड, डिवोर्स हो रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये कौन सा सीन है, 3-3 बार डिवोर्स हो रहे हैं भाई? छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिवोर्स हो रहे हैं। मेरे लिए पराठा नहीं बनाया, मेरे लिए तुम ये नहीं लाए, तुमने ऐसा नहीं, तुमने सलाद नहीं काटा, गोलगप्पे नहीं खिलाए, मैं गुस्सा हूँ, बर्थडे नहीं मनाया, ये नहीं कहते। छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिवोर्स हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि एक ऐसी दुनिया में ये दुनिया इस दिशा की ओर आगे बढ़े। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो देख ही रहे हो किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। मतलब सिंगल मॉम, सिंगल डैड्स, कितना छोटा परिवार करोगे यार, वैसे ही इतना छोटा हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक आदमी और एक औरत दोनों एम्पावर्ड भी हों, इंडिपेंडेंट भी हों, मगर साथ में समझदार भी हों, ताकि सेंसिबली डिसीजन ले सकें कि एक परिवार के लिए क्या सही है। यार लोग ये बोल तो देते हैं कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने आप पैसे कमा के खा लूँगा, पैसे कमा के खा लूँगी। बट क्या सिर्फ पैसों की ज़रूरत होती है? इमोशंस, जुड़ाव, परिवार, बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है? तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बार तो आप तोड़ देते हो, बट डिवोर्स होने के जो आपकी बैंड बजती है वो आपको बाद में ही पता लगता है कि कितना अकेलापन होता है। और अगर अकेलापन रहेगा, बिल्कुल अकेले हो जाओगे, तो दुनिया एक डिप्रेस्ड दुनिया बनेगी। मतलब सारी दुनिया डिप्रेस्ड रहेगी, और मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया आगे जाके एक डिप्रेस्ड दुनिया बने। ये खुशहाल अच्छी दुनिया बने, और वो तभी हो सकेगा जब परिवार खुशहाल होंगे। जब परिवार खुशहाल होंगे, देश खुशहाल होगा। और जब ऐसे सारे देश खुशहाल होंगे तो मतलब सब पूरा दुनिया खुशहाल हो जाएगी। तो एक बेस है, मतलब एक हैप्पी फैमिली मतलब एक हैप्पी वर्ल्ड कह सकते हैं। कि जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके एक एक परिवार खुशहाल होता जाएगा तो पूरी दुनिया खुशहाल हो जाएगी यार।
और खुशहाल होने के लिए कभी कभी कुछ मांगने से ज़्यादा कुछ ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस करने को तैयार हो देन फैमिली में आपका स्वागत है। अगर सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हो तो नहीं हो सकेगा। मैं नहीं चाहता कि जो वेस्टर्न कल्चर आगे बढ़ रहा है वो और आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कल्चर था, बहुत समय से जो चला आ रहा था, वो ही आगे बढ़े और वेस्ट को भी सिखाए कि क्या होता है परिवार और क्या होती हैं खुशियाँ, और हमें खुशहाल दुनिया बनाने की नींव रख सकें। आई होप कुछ ऐसा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।